पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता चुनाव आयोग जाने वाले हैं। चुनाव आयोग जाएंगे। स्वपन दास गुप्ता के नेतृत्व में चुनाव आयोग जाएगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की शिकायत करेगा। बीजेपी नेता राज्य में खराब कानून व्यवस्था की शिकायत अब चुनाव आयोग को करने वाले हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थरबाजी हुई थी, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई थी और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को भी तलब किया गया था, लेकिन वो भी नहीं पहुंचे थे। तो ये इल्जाम लगाया गया था कि जिस तरीके की कानून व्यवस्था है, क्या इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं या कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल बदतर हो चली। रविंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, और डिटेल। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला है, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष Z+ सिक्योरिटी वाले के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया, पथराव किया गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को शंका है कि जो चुनाव होने वाले हैं मई में, उसमें बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है और जो लोग वोट देना चाहते हैं उनको रोका जा सकता है। इसलिए स्वपन दास गुप्ता और पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी के नेता हैं वो आज पश्चिम बंगाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से 12:15 बजे मुलाकात करेंगे और ये मांग करेंगे कि जो चुनाव है विधानसभा का, उसे सुचारू रूप से हो, पारदर्शी तरीके से हो और बिना भय के लोग अपने वोट, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसके लिए वो डेलीगेशन के नेतृत्व करते हुए आज 12:15 बजे मुलाकात करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक जो डेवलपमेंट हो रहा है बीजेपी की तरफ से, एक तरफ पश्चिम बंगाल खुद गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं, 19 और 20 को पूर्वी मिदनापुर बेलापुर में रहेंगे, वो वहाँ पर किसान सभा भी करेंगे। दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जा रहे हैं और उनसे मांग करेंगे कि चुनाव भयमुक्त हो। ठीक है, गुरुप्रकाश पासवान, क्योंकि आप भी जुड़े हैं बंगाल से और सुनील चोपड़ा, आप भी बंगाल की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, आप दोनों से भी एक एक रिएक्शन में लेना चाहूंगा। क्यों लगता है गुरुप्रकाश पासवान आपको कि अगर ऐसी कानून व्यवस्था रही कि यहाँ पर Z+ सिक्योरिटी वाले एक पार्टी के अध्यक्ष पर अगर हमला हो सकता है, तो आम जो वोटर है वो कैसे सुरक्षित रहेगा कि आगे चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता? क्यों लगता है आपको? नहीं, देखिए, ऐसा है सचिन भाई कि बंगाल की जो सरकार है वो आतताई हो गई है, निरंकुश हो गई है, लोकतंत्र से उनका कोई संबंध नहीं रहा है। अभी जब ये दुर्घटना हुई थी तो टीएमसी के एक बहुत बड़े नेता हैं सौगत राय, वो कहते हैं कि भाई बीजेपी के नेताओं को डायमंड हार्बर जाने की आवश्यकता क्या थी? अब लोकतंत्र में, स्वतंत्र देश में ये टीएमसी के नेता तय करेंगे क्या कि भाजपा का कोई व्यक्ति या कोई फॉर दैट मैटर कोई भी भारत का नागरिक देश में कहीं भी किसी भी हिस्से में जा सकता है? अरे भाई, लॉ एंड ऑर्डर और वहां पे नियंत्रण करना, कानून व्यवस्था कायम करने किसका काम है? अब यहाँ पे संविधान की पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है नहीं। स्टेट सब्जेक्ट लॉ एंड ऑर्डर, और उसमें ममता जी फेल हो गई हैं। लगातार नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा उठा के देख सकते हैं। जिस प्रकार माइनॉरिटी अपीजमेंट के नाम पे डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट किया गया है, निरंतर सिर्फ और सिर्फ कुशासन जो 15 साल पहले बिहार में हुआ करता था, मुझे लगता है कि अब वही स्थिति बंगाल में हो गई है। और जब तक ममता दीदी अपने इस निरंकुश शासन पे लगाम नहीं लगाएंगी, तब तक हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। हमारे पार्टी का वरिष्ठ नेताओं की गाड़ियों के ऊपर पत्थरबाजी हुई, हमारे 8 कार्यकर्ता अस्पताल में अभी भर्ती हैं। क्या लोकतंत्र में चुनाव के लिए कैंपेन करने का अधिकार नहीं है क्या? अब यह पश्चिम बंगाल भारत ऐसा नहीं रहा है। इतना बड़ा दुर्भाग्य है, इतनी ऐसी व्यवस्था, इसकी भर्त्सना जितनी की जाए उतनी कम है। ममता दीदी का बंगाल नहीं है, बंगाल के लोगों का बंगाल है, भारत के लोगों का बंगाल है। और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बंगाल की जनता ने ठाना है कि ममता दीदी को इस बार विपक्ष में बैठाना है। ये तय हो गया है इस बार कि बंगाल की जनता सुनार बांग्ला के नाम पे, विकसित बंगाल के नाम पे अभी जनादेश और जनता का जो आशीर्वाद है वो भाजपा को प्राप्त होने वाला है और पूर्ण बहुमत से अगले विधानसभा चुनाव में वहां भाजपा की सरकार बनने वाली है। और ये देख करके टीएमसी के नेता, टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं वो निराश हो गए, हताश हो गए और बौखला गए हैं और इस प्रकार के हिंसा पे आतुर हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है सचिन जी। ठीक है, सुनील चोपड़ा जी, लगता है आपको कि ऐसी कानून व्यवस्था रही, पत्थर बरसते रहे, मोटे मोटे ईंट बरसते रही, तो चुनाव ढंग से हो पाएगा? मेरा तो ये कहना है कि दोनों प्रांतीय सरकार और देश की सरकार को हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, उस पे ध्यान देना चाहिए। हम देख रहे हैं कि ईडी, सीबीआई, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका पूरी तरह से बुरा इस्तेमाल किया जा रहा है एक तरफ से। दूसरी तरफ से जहां आप कह रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, दूसरी ओर आपके मंत्री आते हैं, वो अपनी
प्रोटेक्शन लेके आते हैं। कई बार वो स्टेट को भी नहीं बताते वो कहाँ जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डेलिकेट है और बीजेपी और टीएमसी दोनों इस कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ के अराजकता पैदा कर रहे हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन की कोई बात है तो उसको दोनों को डील करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को अच्छा लगा सर, कितने इनोसेंट तरीके से आपने मान लिया कि एक वक्त जो सिर्फ लेफ्ट का गढ़ होता था, अब उसका स्टेक है ही नहीं, मतलब अब ये दो ही बचे हैं। ये बहुत मतलब कि बहुत जिसे कहते हैं हिम्मत की बात है कि कोई लेफ्ट का इतना बड़ा नेता मान ले कि अब ये दोनों मैं स्टेट और सेंटर की बात कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, मुझे मैं टुकड़े टुकड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेट और सेंटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, मैं स्टेट और सेंटर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, मतलब आपका हम ना स्टेट में है ना सेंटर में है नहीं, लेकिन स्टेक तो है, आपका स्टेक है बंगाल में, नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कर रहा हूँ, मैं पार्टियों पे बात नहीं कर रहा। अच्छा, लेकिन हमारा स्टेक है, हम इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक, गुड, ठीक है। तपन भारती जी, क्या स्थिति लग क्या रही है इस वक्त आपको? ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद से बहुत सी चीजें हुई, ममता कह रही है मुझे मरवाने की कोशिश, अब पता नहीं जिस तरह की पॉलिटिक्स होने लगी है या जिस स्तर पर इलेक्शन कैंपेन, अभी तो शुरुआत है, आगे पता नहीं क्या होगा। एंड यू नो बंगाल वेरी वेल। देखिए, वामपंथी पार्टियों के साथ भी ममता बनर्जी का बड़ा संघर्ष हुआ था, काफी हाथापाई होती थी, वामपंथी पार्टियां भी करती थी। तो बंगाल में कुछ इस तरह का सिलसिला रहा है कि वहां कुछ बिहार जैसे हालात थे, वहां पर ममता बनर्जी ने उसकी पुनरावृत्ति की है। उन्हें लोकतंत्र में इस बात का ख्याल करना चाहिए। अब आपको बताऊं कि हर बार वो संविधान का मजाक उड़ाया जाता है। पिछली बार जब कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को तलब किया गया था, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया था, तो वहां भी आनाकानी कई दिनों कई हफ्तों तक पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया। इस बार भी डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को जब तलब किया गया तो यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि वहां आने से इनकार किया जा रहा है। जाहिर है कि वो ममता बनर्जी के कहने पर ही ऐसा हो रहा है। तो ममता बनर्जी को लोकतंत्र का ख्याल करना चाहिए कि उससे मैसेज क्या जाएगा, आखिर वो क्या चाहती हैं। वामपंथी पार्टियों को बीजेपी का समर्थन न करें, लेकिन उनसे आग्रह है कि कम से कम लोकतंत्र के लिहाज से मैं बार बार ये चैनल में ये डिबेट में देख रहा हूँ कि क्या डायमंड हार्बर में जाने का अधिकार नहीं है, ये क्यों रोका जा रहा है? इस तरह का व्यंग्यात्मक भाषा में क्यों कहा जा रहा है कि उन्हें जाने का अधिकार नहीं है, उन्हें पूछ के जाना चाहिए, इस तरह की बातें। तो मैं एक तरह से कहूंगा कि बमुश्किल 6 महीने बचे हैं चुनाव, और ममता बनर्जी चाहती हैं कि Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.